हम इस वक्त लखनऊ के नरहई में विद्या मंदिर स्कूल के बाहर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्कूल परिसर में अभी भी मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ गलत जानकारी देने की वजह से एडीएम के द्वारा रोक लगा दी गई थी। स्कूल पे ताला लगा दिया गया था, लेकिन हकीकत और सच्चाई जब अधिकारियों को पता चली तो आदेश वापस लिया गया और बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस स्कूल के ताले को खोलने का आदेश दिया गया। देख सकते हैं यहाँ अभिभावक बैठे हैं, स्कूल के टीचर्स बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, बच्चे मौजूद हैं, डीआईएस सर बैठे हुए हैं, लेकिन ताला जो है वो अभी तक नहीं खुल पा रहा है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं और इंतजार हो रहा है उस शख्स का जिसके पास इस ताले की चाबी है। वो है यहाँ के चौकी इंचार्ज, जिनको बताया जा रहा है कि लगातार कई बार कॉल किया गया, बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन ताला लगाते वक्त उन्होंने बहुत फुर्ती दिखाई थी। ताला खोलते वक्त वो फुर्ती नहीं देखने को मिल रही है। अधिकारी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मायूस दिख रहे हैं, लेकिन गेट पे ताला नहीं खुल पाया है। बात करेंगे सर, ताला खुलने का आदेश हो चुका है, आप लोगों की क्या बात हुई चौकी इंचार्ज साहब? जिस समय यहाँ पर कब्जा दिलाना था, पुलिस बहुत तत्पर थी, आकर के तुरंत सामान फेंका और ये नहीं सोचा विद्यालय किस तरह सामान बर्बाद हुआ, कब्जा दिला दिया गया। गलत आदेश एडीएम ने किया। एडीएम को मालूम होना चाहिए कि विद्यालय सरकारी था, इसकी संपत्ति, इसका जो प्रोपर्टी प्रॉपर्टी है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद में बंधक है। उसके बाद यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी वेतन दिया जाता, सारी चीजें, खैर वो हो गया। इसके बाद में जब इस जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उन्हीं एडीएम को अपील की गई कि भाई हमको तो सुना ही नहीं गया, हमारा विभाग हमारे द्वारा मान्यता विद्यालय संचालित है, तो आप हमें बिना सुने हुए दे दिया, तो एडीएम ने वो रोक वापस ले लिया, आदेश कर दिया कि इसको तत्काल शब्द लिखा हुआ इसका कब्जा दिलाए। उस दिन हम लोग आए थे 8 तारीख को, तो वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आए, उन्होंने कहा कि इसमें पैसा जमा होगा, जबकि मैंने कहा लखनऊ इंटर कॉलेज में इन्हीं परिस्थितियों में एसीएम ने आदेश अपना वापस किया था और वहाँ का ताला पुलिस ने स्वयं तोड़ा था, समय डीआईएस थे, लेकिन उनको लोग ये समझ में नहीं आया, पैसा जमा होगा और मैनेजर महोदया को परेशान करते रहे। 2 दिन हो गए और इसलिए किया कि उनको हाई कोर्ट भेजना था। हाई कोर्ट हो गए, कोई रिलीफ नहीं मिली, उनको कोई रिलीफ नहीं मिली, मंडे केस लग गया है। लेकिन अब सुबह 10 बजे से बुला लिया मैनेजर महोदया और जो प्रबंध समिति के लोग हैं, सब 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, बार बार कह रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे। ये मिली भगत जी, ये क्या प्रशासन है या योगी जी का राज है कि इतनी एक विद्या मंदिर के लिए, कि जहाँ विद्यालय है, बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ के लिए पुलिस इस तरह का राजधानी में हो रहा, तो बाहर क्या हो रहा होगा। बहुत ही खराब स्थिति है। क्या ये जो पैसों की डिमांड हो रही है, ये सुविधा शुल्क तो नहीं है? नहीं, पैसा जमा ही नहीं होना था, अब आज कह दिया पैसा नहीं जमा होगा। जो हम कह रहे थे हम लोग कि पैसा नहीं जमा होना चाहिए, आज उन्होंने माना, लेकिन उनको मौका दे करके कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट में, जब उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। अब आना चाहिए, सुबह 10 बजे से बराबर मैनेजर महोदया फोन कर रही, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये क्या कहीं ना कहीं पुलिस की साठगांठ जो है 100% मिली भगत है, उधर से पैसा खाया हुआ है। ये पुलिस नहीं चाहती कि इनको परेशान करने का तरीका है, बस ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से साठगांठ करके इस विद्यालय पर ताला डाल दिया गया है। डीआईएस लखनऊ यहाँ पे बैठे हैं, अभी जल्द ही में उन्होंने लखनऊ का चार्ज लिया है। सर आप हैं, आपकी कुछ बात हुई पुलिस वालों से, अधिकारियों से? आप कितनी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और कब तक के सर ये ताला खुल पाएगा? अभी बात हुई है, जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज हैं उनका कहना है कि हम बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अब उनका जल्दी कब हो पा रहा है अभी तो उन्हीं के सर से देखा जा सकता है, वही बता सकते हैं। उनका कहना है कि हम तुरंत आ रहे हैं। सर जिस तरह से उनका रवैया है चौकी इंचार्ज का, क्या इसको लेकर आप ऊपर उच्च अधिकारियों में इसकी शिकायत कराएंगे? नहीं, आज के लिए था कि आज कंप्लायंस होगा एडीएम कोर्ट का, तो आज तो हम इंतजार करेंगे ही, इसके बाद फिर आगे क्या होना है वो फिर आगे फिर हम अपना उच्च अधिकारी से बात करके उस बारे में फिर देखते हैं। जी बिल्कुल, ताला अगर समय रहते नहीं खोला गया तो उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की जाएगी और जो बच्चों का भविष्य है वो अधर में ना जाए, इसलिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि ताला जल्द से जल्द खुल जाए। आप यहाँ के सदस्य हैं और नहीं, मैं यहाँ का सदस्य नहीं हूँ,
ये बहुत 90 साल पुराना कॉलेज है। हमारी लड़कियां यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। एक पुराने अभिभावक हैं और यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं कि उनके बच्चे भी इसी स्कूल से पढ़े हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से इस स्कूल में ताला लग जाए, क्योंकि विद्यालय 90 सालों से बच्चों को शिक्षा दे रहा है। अब हमारे बच्चे तो पढ़ गए, निकल गए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी तो हमारे बच्चे की तरह हैं, हमारे बच्चे हैं वो। तो हम उन बच्चों के लिए यहाँ पे हैं, ताकि हमारे जो प्रबंधक जी को मालूम हुआ कि हम सापा के हैं, कुल सभासद हैं, तो हमारा जो फर्ज बनता है इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। इन बच्चों के लिए जो कुछ हमसे होगा करते रहेंगे, जब तक हमारे यहाँ की जितनी मैडम लोग हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम इनके साथ हैं। और मुझे ये चिंता नहीं ना कि मुझे बंद कर दिया जाएगा या मुझे मरवा दिया जाएगा, इसकी हमें चिंता नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं। जी बिल्कुल साफ है कि ताला खुलना चाहिए। और अगर मैं पीछे तस्वीरें दिखाऊंगा तो ये विद्यालय से जुड़ी हुई टीचर्स हैं, जो लगातार सुबह 9 बजे से यहाँ इस विद्यालय का ताला खुलने का इंतज़ार कर रही हैं। कहीं ना कहीं मायूसी है। बहरहाल प्रबंधक की और प्रदर्शन कर रहे छात्राओं की मुहिम रंग लाई। चौकी इंचार्ज शिवम पांडे विद्या मंदिर स्कूल के परिसर में पहुंच गए हैं। ताला खुल चुका है। बहरहाल डीआईओ समेत प्रबंधक और चौकी इंचार्ज अंदर जो जरूरी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा कर रहे हैं। स्कूल को जो हैंडओवर किया जाना है वो हैंडओवर प्रबंध समिति को अंदर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जो आदेश एडीएम के से आया उसका पालन हो रहा है। देर जरूर लगी, परेशानियां जरूर आई, लेकिन अंत में जीत सिर्फ और सिर्फ सत्य की हुई, उन बच्चों की हुई जो यहाँ पढ़ रहे थे और अचानक से उनके विद्यालय पे ताला लगा दिया गया था। लेकिन अब ये ताला खुल चुका है और यहाँ पर एक बार फिर से कक्षाएं चलेंगी, पढ़ाई होगी, वही वातावरण मिलेगा। और जिन लोगों की भी, जिन लैंड माफियाओं की इस स्कूल पे नजर थी, उसको लेकर जो प्रबंधक है वो मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कह रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, दहो हल्ला, लखनऊ।